गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 9.3 एक्सरसाइज ऑफ एपी। इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि किसी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे किया जाता है। इससे पहले जो हमने 9.2 एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने जनरल टर्म के क्वेश्चंस किए थे कि जनरल टर्म्स को हम कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब इसके अंदर हम कर रहे हैं सम ऑफ द एपी कि किसी सीरीज का हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जनरल एक्सप्लेनेशन बताता हूं। सबसे पहले तो मैं लेट A1 A2 A3 up to so on A and B the terms of AP एंड ए और डी कॉमन डिफरेंस और वो मान लेते हैं ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस FIRST फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली और लिख लें साथ में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो आपकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या हो जाएगी ए प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर हो जाएगी A प्लस 3D और अप टू सोन, और ये हो जाएगी आपकी A प्लस ND आर इन एपी। ठीक है, देखो क्या किया अब तक हमने A1 A2 A3 अप टू सोन AN, इनको हमने टर्म्स माना है किसकी, एपी की, और ए को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और डी हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा ए प्लस डी, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो ए प्लस 2D, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो ए प्लस 3D प्लस अप टू सोन ए प्लस एन डी आर इन एपी। तो ये सीक्वेंस हमारे किस में होगी, एपी के अंदर होगी। लेट L be the nth term। ठीक है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो इसको A प्लस N माइनस 1 इंटू डी तक लेके चले भाई। ठीक है, लेट Sn बी द सम। Sn क्या है, सम है किसी एपी का, तो Sn किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू सोन प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारी क्या है, सम ऑफ द एपी। सारी टर्म्स का सम कर देंगे। अब दोबारा से लिख रहा हूं Sn इक्वल टू, पीछे से लिख दो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी प्लस अप टू सोन, और रिप्ले मतलब इंटरचेंज कर दिया हमने। अब पीछे वाली टर्म आगे लिख दी, आगे वाली टर्म पीछे लिख दी। ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। चलो फर्स्ट और सेकंड, LHS में दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2SN इक्वल टू, ये ऐसे ही ऐड करना वर्टिकल। ये अगली टर्म एक और लिख लो भाई, A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ये और लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये एक बार ये यहां से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये टोटल कितनी है n टाइम्स। देखो 1 2 3 और ये n-1, तो यहां से यहां तक n-1 और एक ये, तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये n टाइम्स। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 2 + 2 + 2 + 2 अप टू सो ऑन n टाइम्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2n। ये किसके इक्वल होगा, 2n के इक्वल होगा। तो ऐसे ही आप, ये सेम है 2a + n-1 × d, सेम है, कितने टाइम्स है n टाइम्स, तो ये किसके इक्वल होगा 2 × Sn इक्वल टू, ये हो जाएगा n टाइम्स 2a + n-1 × d। हमें Sn चाहिए खाली, तो Sn किसके इक्वल होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा Sn का। तो Sn का क्या फॉर्मूला हुआ आपका, n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर 2a 2 × फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 × d। ठीक है, तो ये Sn का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, उसको और देख लेते हैं कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला तो हमें कब यूज करना, ये फॉर्मूला उस केस में यूज करना जब a और d दोनों चीजें दे रखी हो। बाई चांस a और d नहीं दे रखा है, मतलब d नहीं दे रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक और फॉर्मूला इसका यहीं से डेरिवेट कर लेते हैं। Sn = n/2, इसको ना 2a को मैं ऐसे लिख दूं a + n-1 × d। 2a को मैंने ब्रेक कर लिया, क्या लिखा a + a। Sn = n/2 a प्लस, इस टर्म को हमने थोड़ी देर पहले यहां लेट किया था, क्या लेट किया था, l भी था nth टर्म, और l की वैल्यू क्या थी a + n-1 × d। तो इस पार्ट की जगह मैं l लिख सकता हूं a + l। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका। अब हमारे पास सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो कब लगाना यूज करना, जब फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, उस केस में हमें यूज करना Sn वाला ये फॉर्मूला। जब फर्स्ट टर्म गिवन हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। दोनों याद करने हैं हमें। बाहर का पार्ट तो देखो सेम है दोनों का, n/2। यहां अंदर है 2a + n-1 × d, यहां अंदर है a + l। ठीक है, आया इसी फॉर्मूले से डेरिवेट होके वो फॉर्मूला बना हमारा। कई बार ये फॉर्मूला आसान पड़ता है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इजी हो जाता है। ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा उस केस में, तो दोनों याद होने चाहिए ताकि हम दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, चलिए अब इनके चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ना फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है हमारे पास, इसका सम फाइंड आउट करना है। सॉरी 100 नहीं है, 100 टर्म्स है। 100 में और 100 टर्म्स में बहुत डिफरेंस है भाई, दोनों चीजों में। मीन्स ये n की वैल्यू है, अब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है अब हमारे पास। देखो इस सीरीज को देखते हैं ना, सबसे पहले तो हमें क्या करना, सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हमें ये पता होना चाहिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो a की जरूरत पड़ेगी, हमें a चेक कर लेते हैं। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, फिर एक d की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, d कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1, तो कितना होगा 4 - 2, कितना हो जाएगा भाई 2। a आ गया और d आ गया। n गिवन है हमारे पास, कितना है 100। सम का फॉर्मूला हमें पता है, S100 = कितना हो जाएगा 100/2 इंटू ब्रैकेट 2a, 2 × a कितना है 2 प्लस n-1, 100 - 1 इंटू d कितना है 2, 100/2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 99 × 2 198। अच्छा कोशिश ये करना, ये जो राउंड फिगर वाला नंबर है ना, इसको कभी कैंसिल मत करो आप,
कैंसिल जो राउंड फिगर में नहीं होना उसको कैंसिल करना है, इससे मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाती है। 100 इंटू 198 प्लस 4 ये हो जाएगा 202 अपॉन 2। अब देखो दोनों ऑप्शन हमारे पास, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाती है। फिर 2 1 जा 2, 2 1 0 1, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 10100। ठीक है, इस तरह से हमें सम फाइंड आउट करना है। सीरीज को देखने पे हमें क्या पता चलना चाहिए, ए की वैल्यू या डी की वैल्यू और एन की वैल्यू सम फाइंड आउट करने के लिए। फिर अगर डी नहीं निकल पाता है हमारे पास तो फिर हम कोशिश करेंगे एल फाइंड आउट हो जाए कि एल कितना है हमारा। ठीक है, चले अब थोड़ा सा ना और डिस्कस कर रहे हैं। ये एसएन है मान लो हमारे पास, ठीक है, एसएन कुछ भी दे रखा है, मान लो मैं कह दूं जैसे भाई 100 गिवन है, 100n मान लिया, साथ में n भी ले लिया। मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज पे फोकस करना हमें। तो देखो क्या है कि एसएन जो होता है ना वो क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन प्लस AN होता है। एसएन किसके इक्वल होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स जो है उन सभी का सम होता है। अब मैं अगर यहां पे कहूं आपको S1, S1 का मतलब क्या है, ओनली A1। S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म। S2, S2 क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स मींस A1 प्लस A2, इसको हम क्या कहेंगे, S2 कहेंगे। S3 मींस सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो S3 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इनको ना क्वेश्चंस में कई बार जरूरत पड़ेगी हमें अप्लाई करने की। मान लो आपके पास SN दे देता है वो और कॉमन डिफरेंस पूछ ले, तो आप क्या करोगे, S1 फाइंड आउट कर लोगे, S2 फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो S2 माइनस S1 अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, S2 कितना है, A2 प्लस A1 माइनस S1 कितना है, A1, तो क्या आ जाएगा आपका A2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड टर्म, देखो भाई दो के सम में से एक टर्म माइनस करेंगे, यहां टू टर्म्स हैं, यहां वन टर्म है, तो टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, A2 बचेगा। मीन्स A2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। इसी तरह इन तीन के सम में से ये माइनस कर देंगे तो A3 बचेगा। तो यहां अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं, A2 क्या आएगा, S2 माइनस S1, A3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो अब इसी तरह आगे चलें, तो मैं अगर AN लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, AN देखो यहां पे A2 था तो S2 था, A3 था तो S3 था, और बाद में एक कम कर दिया, S2 है तो S1, S3 है तो S2। तो AN क्या होगा आपका, SN माइनस SN माइनस 1। AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN की टर्म में AN क्या होता है हमारा, SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा SN की टर्म में, किसका, जनरल टर्म का। जनरल टर्म का एक फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था 9.2 में, वो क्या था कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वो तो था hमारा फर्स्ट टर्म और डी की टर्म, डी की उसमें, ये हमारा SN के रूप में। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ इन एन एपी SN इज n स्क्वायर प्लस n, SN गिवन है हमारे पास n स्क्वायर प्लस n है, फाइंड A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन लिखो जो भी है, गिवन
Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। लेट a1 a2 up to zone an be the terms of an AP, terms of an AP की जो है ना a1 a2 up to zone an जो है वो AP की टर्म्स है, AP की टर्म्स है। तो अब हम कह सकते हैं कि we know that an equal to Sn माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि an क्या होता है, Sn माइनस 1 होता है। अब यहां पे आप an निकाल लो, Sn कितना है, n स्क्वायर प्लस n माइनस n माइनस 1 करना। अब जहां भी n है ना उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, n माइनस 1 से, n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1। करो भाई, कितना हो जाएगा ये, n स्क्वायर प्लस n माइनस, ब्रैकेट अभी मत खोलना, पहले होल स्क्वायर ओपन कर दो। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस n। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, कितना आएगा आंसर, 2n। सॉरी an का आएगा 2n। हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना फाइंड a2। a2 मींस n को कितना पुट करें, पुट n इक्वल टू 2। n को 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका ये हम लेके चले जनरल तरीके से। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है करने का, मैं वो भी बता देता हूं। तो बाई चांस जो भी याद आए ना आपको एग्जाम में, आप उसी से ट्राई कर सकते हैं। जैसे Sn है आपका n स्क्वायर प्लस n है। ठीक है, कई बार ना क्वेश्चन आपको जनरल पूछेगा और यहां भी आपसे जनरल ही आंसर मांगेगा an, तो आप यही ट्राई करेंगे। फिर अब यहां a2 मांग लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। Sn आ गया, S1 निकाल लेते हैं। S1 निकालने के लिए n को 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना आएगा 2। S2 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 6। तो A2 कितना आएगा आपका, S2 माइनस S1, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं आप इसी को ट्राई करें, ये सब में अप्लाई हो जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर में ही अप्लाई होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ये वाला मेथड आप फॉलो करें। ये फॉर्मूला याद रखना बस, an इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सोन प्लस 182। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत है, आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो भी गिवन है वो लिखो, द गिवन सीक्वेंस इज 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सोन प्लस 182। ठीक है, here first term FIRST first term is equal to 2। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 2। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5 - 2 इक्वल टू 3। लास्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म इक्वल टू 182।
देखो अब यही चीजें होती हैं। यहाँ अगर ये ओनली 182 दिया हुआ है प्लस करके, इसका मीनिंग क्या है, ये एक टर्म है, और यहाँ ये कह देता ना कि अप टू सोन 182 टर्म्स, तो क्या होता है, ये एन की वैल्यू होती है। अभी ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। प्लस अप टू सोन मतलब ये इसी में एक संख्या आएगी आगे चल के, ये वो नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास दे ही नहीं रखी इसने इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, देखो जब भी हम दोनों को कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों में हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए, एन की वैल्यू तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो एन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये पता लगा लिया हमने यहां से देखते हुए, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका हमारा क्या है, वो हम सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं 9.2 के अंदर। कैसे किया था कि जो आखिरी वाली संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। सो nth टर्म मान के सोल्व करें, लेट l इक्वल टू an, ठीक है, कर दो अप्लाई। a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 182। a कितना फर्स्ट टर्म 2 प्लस n तो फाइंड आउट करना है, d कितना है 3, 182। भाई 2 को उधर भेज दे, पहले इसको एक्स वो कर लो, जो भी मर्जी आपकी वही करो, 2 को भेज देता हूं उधर, ये हो जाएगा 3n माइनस 3 इक्वल टू 182 माइनस 2 इक्वल टू 180, ठीक है। सो 3n इक्वल टू 180 प्लस 3 उधर जाके प्लस का, सो ये हो जाएगा 183। सो n इक्वल टू क्या होगा आपका 183 बाई 3, सो कितना हो जाएगा n 61। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 से लेके 182 तक 61 टर्म्स होंगे। अब आपकी मर्जी है, फॉर्मूला दोनों में से कोई भी लगाओ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल, ये इजी पड़ेगा तो ये लगा लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस 61 इक्वल टू 61 बाई 2 ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 182। सिक्सटी वन बाई 2 इंटू 184, कैंसिल कर दो भाई, 2 1 जा 2, 2 से 9 और ये 2, 92 और 61 की मल्टीप्लाई, ये 2 ये 9 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 55। सो ये हो जाएगा 2 11 और ये 6 और 5, क्या आएगा आंसर हमारा 5 6 1 और 2, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला देख के हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक n की वैल्यू चाहिए, एक a की वैल्यू, एक d की वैल्यू, 3 वैल्यू होनी चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो एक n की वैल्यू, एक a की वैल्यू और एक l की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास a दे रखा था, d दे रखा था और l दे रखा था, ठीक है, n गिवन नहीं था। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ कि हमने n को फाइंड आउट किया। n कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं, nth टर्म मान के और उस पे an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। n की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद Sn के 2 फॉर्मूले हमारे पास, दोनों में से कोई एक लगाना। तो हम कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस अप टू 100 टर्म्स। देखो क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले तो गिवन सीक्वेंस को लिख लो, आंसर द गिवन सीक्वेंस इज,
0.7 को मैं ऐसे लिख लूं 0.70 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस अप टू सो ऑन 100 टर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.70। ठीक है, 0.7 था ना, तो बस ये चेंजमेंट करना 0.70 लिखना है इसको, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहती है वैल्यू। अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। 0.71 माइनस 0.70 क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है हमारे पास, कितनी है 100 टर्म्स है। ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, एस 100 निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 0.70 प्लस 100 माइनस 1 और इंटू डी कितना है 0.01। इनका डेसिमल रिमूव कर दो, आसान हो जाएगा इससे। नीचे डेनोमिनेटर में देखो दोनों में 100 है, कॉमन निकाल लें बाहर। 100/2 इंटू 1/100, अंदर जो बचा वो लिखो। 2 इंटू 70 ये हो जाएगा 140 प्लस ये हो जाएगा 99। 100 से 100 कैंसिल इज इक्वल टू 140 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 239 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा, डेसिमल लगा दो भाई, कितना हो जाएगा ये 1 और ये 2, 199 पॉइंट और ये कितना हो जाएगा आपका 5, 129.5। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में आपको मिलता ही है। वैसे ये फॉर्मूला भी है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, डी इक्वल टू Sn माइनस 2 टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ठीक है, ये किसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। अगर Sn दे रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए देखो एपी की सीक्वेंस है, एपी के सीक्वेंस में आपको दो चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस, एन तो गिवन है इसमें। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी रहेगी, मैं बोल रहा हूं ऐसे। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म, ए क्या हमारी फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, इसकी मैं आरएचएस लेके चल रहा हूं, आरएचएस इक्वल टू एसएन। एसएन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एलएचएस तो पॉसिबल है ही नहीं लेके चलनी, ओनली डी है, तो लेके कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तुम। -2 टाइम्स, यहां नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n माइनस 2, 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, ये। ठीक है, क्लियर है भाई। फर्स्ट में n था तो हर जगह आपको n नजर आएगा,
फिर है n-1, तो यहां दोनों जगह आपको n-1 नजर आएगा। यहाँ n-2 है तो यहां दोनों जगह आपको n-2 नजर आएगा। 1/2 तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, तब आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ये n के अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2an, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है, ये इतना पार्ट। ये 2 बाहर निकाल लिया हमने, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स n-1 इंटू 2a। यहाँ 2 और 2 है भाई, 2 बार है तो 2 बार ही लिखा है मैंने, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, 2n-1, ये 1 से 1 सॉरी कैंसिल नहीं होगा, दोनों ही माइनस के हैं, ये हो जाएगा n-2 इंटू डी, प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2an-2 प्लस ये हो जाएगा n-2 और ये हो जाएगा n-3 इंटू डी। या रेसिप्रोकल वाला 2 था, तीनों का मैंने बाहर निकाले, ब्रैकेट पूरे पे चल रही है स्टार्टिंग से एंड तक। 1/2 ए को इकट्ठा करो, देखो यहां 3 टर्म्स में ए यहां है, यहां पे है और यहां पे है, और कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी निकाल लो साथ में। 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन, जो बचा वो लिख लो, यहां से बच गया n, 2a तो निकाल लिया, ये बचा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2n प्लस 2, 2a बाहर निकाल लिया, यहां से बचा n-2, ठीक है, प्लस इन दोनों में से d बाहर निकाल लो भाई, d बाहर निकाला, यहां से बच गया n की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा n² माइनस n, ठीक है, यहां से d बाहर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लो पहले, ये हो जाएगा n² माइनस n माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, और यहां d बाहर निकाल लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा n² माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6, और ये ब्रैकेट जो स्टार्ट की है ना यहाँ पे, ये बीच वाली ब्रैकेट लगा लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये बाहर वाली ब्रैकेट। 1/2 देखो कैंसिल हो रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2n माइनस का n प्लस n, ये प्लस का, तो ये तो क्या हो जाएगा 2a इंटू 0 प्लस d ब्रैकेट में n² माइनस n, और ये हो जाएगा आपका -2n² प्लस 2n प्लस 4n माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका n², और ये हो जाएगा -2n माइनस 3n और प्लस 6, ठीक है। देखो जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये प्लस का 2n, ये माइनस का 2n, ठीक है, और कुछ अच्छा जी, और n² में कैंसिल तो नहीं हो रहा, बाकी लिखो भाई इसको, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू डी, ये तो 0 ही होगा d, और ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा n² प्लस n², ये हो जाएगा 2n² माइनस 2n², ठीक है, माइनस n माइनस 3n माइनस 4n प्लस 4n माइनस का 4 प्लस 6 प्लस 2, ये बचा है, कैंसिल करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा है 1/2 इंटू 2d, d से d कैंसिल इक्वल टू d, यही क्या हमारी LHS, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कैसे है, मतलब आपको एक बार मेथड समझना है कि कैसे अप्लाई करना है। मेथड कैसे समझना है भाई, जो एसएन का फॉर्मूला है वो ना अप्लाई ठीक से करना है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रही है। जैसे ये तो फॉर्मूला है एसएन का हमारा n/2, इसको ऐसे याद करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से भाग करना है। जैसे फर्स्ट केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी n, तो n/2। इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो n-1/2। 2 से तो मल्टीप्लाई कर रखा है पहले से ही, तो n-1/2 आएगा यहाँ पे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n-2, तो n-2/2। फॉर्मूला ही इसी तरीके से याद करो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस तरह से बोल के याद करेंगे तो अप्लाई भी इसी के अकॉर्डिंग आप करते हुए चलेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं मैं कैसे किया मैंने ये अटेम्प्ट। ये एसएन का फॉर्मूला लगाया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। -2 पहले से गिवन है, वो 2 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, n-1 टर्म दे रखी है यहाँ पे, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, n-1 में से -1 करना है, प्लस n-2/2 2a प्लस n-2 -1 इंटू डी। क्या क्या हमने 1/2, नीचे वाला 2 बाहर निकाल लिया। उससे क्या होगा, डेनोमिनेटर में कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, आसान लगेगा फिर। और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी n की एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ये जाएगा 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी। और इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसी तरह n-2 की भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। a को एक जगह इकट्ठा कर लिया और d को एक जगह इकट्ठा कर लिया। हर क्वेश्चन में आपकी अप्रोच यही रहेगी, a को एक ब्रैकेट में करेंगे, d को एक ब्रैकेट में करेंगे। इससे सॉल्यूशन आसान हो जाता है आपका, लगभग कैंसिल हो जाते हैं ना, फिर उससे ये बेनिफिट होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स वेरी मच।